हे फोक्स, आज हम लोग बात करेंगे रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। इसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और किन किन स्टेप्स को पार करके रीडेवलपमेंट प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट होगा कब या फिर रीडेवलपमेंट होगा कब। जो आज का वीडियो है वो वीडियो का टॉपिक ही है सेल्फ रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दो तरीके से हो सकती है रीडेवलपमेंट। या तो आप किसी को बिल्डर को अपॉइंट करो, वो आपको रीडेवलप करके देगा, या तो सोसाइटीज़ जो होती हैं वो खुद से ही बिल्डिंग को, हाउसिंग सोसाइटीज़ को डेवलप कर सकती हैं। उसका भी एक प्रोसीजर आया हुआ है, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, सेल्फ रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर सोसाइटी को रीडेवलप करना है तो कब कर सकती है, कौन कौन से टाइम पे सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है। तो सबसे पहला ये आता है कि अगर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी का डायरेक्शन है, अगर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने डायरेक्शन दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी को, जैसे कंपिटेंट कोई एक अथॉरिटी रजिस्ट्रार थे, किसी ने उन्होंने ऑर्डर दिया कि सोसाइटी ए को रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अब जब वो उन्होंने नोटिफिकेशन निकालेंगे तो नोटिफिकेशन में वो रीज़न भी लिखेंगे कि इस वजह से इस सोसाइटी को रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जाना चाहिए। तो कंडीशन उसमें लिखा रहेगा कि इस वजह से इस सोसाइटी को जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होगा कि कंपिटेंट अथॉरिटी का, अगर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी का डायरेक्शन है तो सोसाइटी जाएगी रीडेवलपमेंट के लिए। या फिर अगर जो सोसाइटी है उसकी कंडीशन डिलैपिडेटेड कंडीशन में आ गई है, सोसाइटी की जो कंडीशन एकदम ख़राब हो गई है, उसमें टूट रहे हैं, उसमें के जो भी स्ट्रक्चर्स है वो एकदम इतने ख़राब हो गए कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं या फिर वहाँ से उस बिल्डिंग के आसपास से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके ऊपर कुछ ऐसा चीज़ गिर सकता है जिससे उनकी जान भी जा सकती है या फिर उनके लिए वो चीज़ डेंजर है। तो इन सब कंडीशंस में सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में भेजा जाता है और सोसाइटी खुद भी रीडेवलपमेंट में जा सकती है। अब अगर सोसाइटी को रीडेवलपमेंट के लिए जाना है, समझ लो इन सब किसी एक कंडीशंस में या फिर किसी एक उसमें आ गया, सोसाइटी आपकी आ गई, अब रीडेवलपमेंट के लिए जाना है सोसाइटी को, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा रीडेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला तो ये होगा कि मुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कहीं ना एक अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरे सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करना है। मैं खुद से तो कर नहीं सकता, मुझे हर चीज़ का अप्रूवल लेना पड़ेगा अथॉरिटीज़ से, MCGM हो गया या फिर जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनसे लेना पड़ेगा। अब जो सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो स्कीम है या फिर जो टाइप है, उस टाइप में ये सुपरवाइज्ड किया जाता है महाड़ा के द्वारा। महाड़ा इसको सुपरवाइज करता है सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोसेस को। आपको जितने भी अप्रूवल्स, जितने भी परमिशंस लेने होंगे, सारे परमिशन और अप्रूवल महाड़ा के पास से आपको लेना पड़ेगा। ये सुपरवाइज करता है ये पूरे सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोसेस को। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन लेके महाड़ा के पास। अब जिस दिन मैंने एप्लीकेशन किया महाड़ा के पास कि मुझे मेरे सोसाइटी को रीडेवलप करना है, एप्लीकेशन मैंने वहाँ पे सबमिट कर दिया। वो एप्लीकेशन सबमिट करने के विदिन 3 मंथ्स मेरा अप्रूवल या तो हो जाएगा, या तो अप्रूव हो जाएगा, या तो डिसअप्रूव हो जाएगा, दोनों में से एक चीज़। मेरा डिसीजन, मतलब उस एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन विदिन 3 मंथ्स मुझे मिल जाएगा। अब इन सब चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए, जल्दी करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बैंक्स फाइनेंस करने के लिए बैंक्स को लेके आया, एक सुपरवाइज करने के लिए एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया कि सिर्फ एक ही अथॉरिटी सुपरवाइज करेगी। एक सिंगल विंडो ओपन कर दिया जहां से आपको जितनी भी परमिशंस लेनी है, सारी परमिशंस आप वही विंडो से लोगे। नहीं तो कैसा होता है कि अगर आपको रीडेवलपमेंट के लिए जाना है या फिर किसी भी प्रोसेस के लिए जाना है तो आपको पहले यहाँ भेजा जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे होता है, पहले ये ऑफिस में जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, तो 10 जगह जाने से आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो वो प्रोसेस हो नहीं पाता है, उसके वजह बाकी आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या बोला सोसाइटीज़ को कि आप सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए शुरू करो। आप सेल्फ रीडेवलपमेंट करोगे तो हम आपको हेल्प करेंगे। किन किन चीज़ों में, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन आप करोगे जिस दिन, उस दिन विदिन 3 मंथ्स आपका एप्लीकेशन अप्रूव होएगा, डिसअप्रूव होएगा, वो अप्रूवल के लिए आपका चले जाता है। मतलब वो प्रोसेस में विदिन 3 मंथ्स आपका प्रोसेस हो जाएगा, ये कंपलसरी है। तो सबसे पहली बात ये हो गई। अब
इन सब चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए, जल्दी करने के लिए गवर्नमेंट ने और क्या किया, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट जोनल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। जो ये सारे बैकलॉग्स हैं, ये बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए अब कोई एक सोसाइटी तो जाती नहीं है, अब मुंबई में बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, तो अगर समझ लो एक साथ 10 सोसाइटी चली गई अलग अलग जगह से, तो 10 सोसाइटी का काम करना मतलब टाइम लगेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जोनल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। अब हर जोन में एक ऑफिसर बैठेगा जो ये सब चीज़ें क्लियर करता रहेगा। एक जोन में अब जितनी सोसाइटीज़ आएंगी उस पर्टिकुलर जोन के वहाँ पे जाना पड़ेगा, उस जोन के ऑफिसर के पास जाओ, अपना एप्लीकेशन दो और सारी चीज़ें आपका प्रोसेस होगा। अब गवर्नमेंट ने एक और अपॉइंटमेंट किया, गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट इन द मुंबई रीजन। गवर्नमेंट ने और क्या किया, मुंबई ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चालू किया। अब ये बैंक क्या करेगा, सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए। अब सोसाइटी अगर खुद जा रही है रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, तो सोसाइटी के पास इतना फंड कहाँ से आएगा, करोड़ों रुपए लगते हैं उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को फिर से डेवलप करने के लिए। तब तक के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, सोसाइटी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि सोसाइटी पैसा लगाए और खुद से डेवलप करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट सिंपली बोला कि मैं एक बैंक बनाता हूँ और बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। आपका जो भी कॉस्ट रहेगा ना सोसाइटी में, अगर रीडेवलप करने के लिए आपको जो भी कॉस्ट लगेगा वो आपको लोन कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली सेल्फ रीडेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन लेके आओ, सारी चीज़ें लेके आओ, डॉक्यूमेंट, आप बैंक में जाओ, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब मुंबई में 16 से 17 हज़ार सोसाइटीज़ रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है, डिस्क्रिप्ट हो रही हैं। तो अब 16-17 हज़ार सोसाइटीज़ में से 700 से 800 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए उन्होंने अप्रोच किया है गवर्नमेंट को। अब जो इन 700-800 सोसाइटीज़ हैं, अब ये सोसाइटीज़ को फाइनेंस कौन करेगा, फाइनेंस करेगी गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल लगती है और काम जल्दी होता है, और जो सोसाइटी मेंबर्स होते हैं उनको बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर डेवलपर रीडेवलप करेगा आपकी सोसाइटी, तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। चौथी चीज़ क्या है, सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोसेस अश्योर, आपको बताया मैंने, अश्योर टाइम बाउंड, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रेडिक्टेबल रिजल्ट एट सोसाइटी मेंबर्स। जो सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोसेस है उससे आपका कॉस्ट कंट्रोल भी होता है, मतलब जो आपका खर्चा पहले होने वाला था उससे कम खर्चे में आपका चीज़ हो जाएगा, आपकी सोसाइटी रीडेवलप हो जाएगी। आपने जो रिजल्ट प्रेडिक्ट किया है, आप सोसाइटी बनाने के पहले सोचते हो ना कि हाँ ये चीज़ होगा, ये यहाँ पे होगी, ये ऐसे होगा, वैसे होगा, वो सारी चीज़ें, मतलब रिजल्ट जो आएगा उस चीज़ का प्रेडिक्टेबल रिजल्ट रहेगा, जो आपने सोचा है वैसे ही होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो दे दिया है, महाड़ा, इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस सुपरवाइज्ड बाय द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज महाड़ा। मतलब ये जो महाड़ा है वही सुपरवाइज करेगा सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस को। जो भी सोसाइटीज़ होंगी, जितना भी सेल्फ डेवलपमेंट होगा, उसको सारा सुपरवाइज कौन करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा महाड़ा। अंडर द स्कीम सोसाइटी मस्ट गेट परमिशन फ्रॉम महाड़ा टू अंडरगो द नेसेसरी डेवलपमेंट। जो भी परमिशंस आपको लेनी है वो सारी परमिशंस आपको महाड़ा के पास से मिल जाएगी। द प्रोसेस रिक्वायर स्पेसिफिक परमिशंस फ्रॉम महाड़ा टू स्टार्ट द प्रोसेस। अब महाड़ा के पास से आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक परमिशंस लेने पड़ते हैं फॉर रीडेवलपमेंट, जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद ही आप प्रोसेस शुरू कर सकते हो। अब अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो तो सबसे पहली बात, अगर सोसाइटी में 20 मेंबर है तो 20 में से 2 या 3 या 4 या 10 या 15 इतने लोग ही राज़ी होंगे कि हाँ सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए, हमको खुद के ऊपर वो जिम्मेदारी लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ डेवलपर को देने से। तो कुछ लोग आपके फेवर में होंगे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में होंगे। तो इसमें अप्रूवल्स क्या क्या लेना पड़ता है सोसाइटी मेंबर्स से, मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले होता है टेक कंसेंट फ्रॉम रेसिडेंट मेंबर्स फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जितने भी वहाँ के आपके रेसिडेंट होंगे, मेंबर्स होंगे, टेनेंट्स होंगे, सबसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। फॉर दिस सोसाइटी मस्ट कन्वे अ स्पेसिफिक जनरल बॉडी मीटिंग। सबसे पहले इस प्रोसेस के लिए सोसाइटी को एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अपॉइंट करना पड़ेगा, सारे मेंबर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा,
और वहाँ का जो लोकल रजिस्ट्रार होगा, आपके सोसाइटी के ज्यूरिसडिक्शन में जो लोकल रजिस्ट्रार आता होगा, उस रजिस्ट्रार को भी वो नोटिस भेजना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उस मीटिंग में आपके बैठने के लिए। वहाँ से आपका जो सेल्फ रीडेवलपमेंट का ये चीज़ है, वो मतलब प्रोसेस है, वो वहाँ से शुरू होगा। वो प्रोसेस वहीं से शुरू होगा। मेंबर्स का कंसेंट चाहिए आपको, 51% आपका कंसेंट होना चाहिए। अगर 100 मेंबर हैं आपके सोसाइटी में, तो 100 में से 51 मेंबर्स जो है वो आपके फेवर में होने चाहिए, तो आप प्रोसेस के लिए जा सकते हो। मतलब आपके पास इन शॉर्ट मेजॉरिटी होनी चाहिए। आपके पास मेजॉरिटी होगी तो आप, वो नॉर्मल रीडेवलपमेंट में भी आता है, इसमें भी आता है। अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो ही आप रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जा सकते हो। अब आपने सारे मेंबर्स को नोटिस भेज दिए, सारे मेंबर्स को आपने नोटिस भेज दिया कि भाई इस दिन को स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट हो रही है। आपने लोकल रजिस्ट्रार को नोटिस भेज दिया कि इस डेट को हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं फॉर इसके लिए, रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। तो रजिस्ट्रार जो हैं वो भी एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे आपके पास। उसके बाद में मीटिंग कंडक्ट होगी और वहाँ से रीडेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। अब सबसे पहले बात आती है उसमें एक कि जो कंप्लायंस करना पड़ता है। सबसे पहले सेक्शन 79A ऑफ महाराष्ट्र हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960, एज पर न्यू नॉर्म्स अंडर सेक्शन 79A ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ 1960, reconstruction project now require consent from 51% of the apartment owner as opposed to 70% earlier। पहले क्या था, पहले आपको 70% का मेजॉरिटी चाहिए रहता था, लेकिन अभी जो नया नॉर्म्स आया 79A में, वहाँ पे आपको 51% का ही कंसेंट चाहिए। 51% आपके पास कंसेंट है टोटल मेंबर्स का, मतलब अगर 100 मेंबर्स है उसमें से 51 मेंबर का आपके पास कंसेंट है, तो आप डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए जा सकते हो। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मेजॉरिटी चाहिए, तो आपको 79A का कंप्लायंस करना पड़ेगा। जो आपने सारे मेंबर्स को नोटिस भेजा और रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा, वो 79A का कंप्लायंस ही है। उसमें ही ये लिखा गया है कि एक लोकल रजिस्ट्रार होना चाहिए। वहीं से आपका डेवलपर, या फिर नॉर्मल में भी अगर रीडेवलपमेंट करना है डेवलपर को अपॉइंट करके, तो भी ये 79A का प्रोसेस कंपलसरी ही है। आपको 79A का प्रोसेस यहाँ तक आपको सेम करना है। रीडेवलपमेंट में भी सेम होता है, यहाँ पे भी सेम है। अब 79A का प्रोसेस हो गया, सारे मेंबर्स को नोटिस भेज दिया, लोकल रजिस्ट्रार को नोटिस भेज दिया, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट हो गई। वहाँ पे हमने ये रिजॉल्व कर लिया कि हम लोग सोसाइटी जो है वो सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जा रही है। अब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, अगर मुझे रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जाना है तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए लगेंगे। सबसे पहला लगेगा मुझे, द सोसाइटी मस्ट प्रोसेस द कन्वेंस डीड अंडर इट्स ओन नेम। जो अगर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जा रही है सोसाइटी, तो जो कन्वेंस है वो खुद के नाम पे पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर ये नॉर्मल रीडेवलपमेंट होता तो नॉर्मल रीडेवलपमेंट में क्या होगा, ये जो कन्वेंस है मुझे डेवलपर के फेवर में, डेवलपर के नाम में प्रोसेस करना पड़ता। और सेल्फ रीडेवलपमेंट है, इसके वजह से मुझे ये कन्वेंस डीड जो है वो सोसाइटी के नाम पे ही वो करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, इन केस द लैंड ऑन विच redevelopment has to take place belong to Maharashtra Housing and Development Authority, that is MHADA, collector or any other authority, a no objection certificate from the owner is must। अगर जो आपका लैंड है वो लैंड म्हाड़ा का है, या फिर कलेक्टर का है, या फिर किसी अदर अथॉरिटी का है, मतलब किसी भी अथॉरिटी का हो, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेके आना पड़ेगा फॉर दिस रीडेवलपमेंट प्रोसेस। सेल्फ रीडेवलपमेंट आप जब भी कराओगे आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है। कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स है जो एसेंशियल है फॉर दिस प्रोसेस। अगर आप जब ये सब प्रोसेस में जाओगे तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी। सबसे पहला क्या है, आपका है चेन एंड ट्रायंगल सर्वे। आपका चेन और ट्रायंगल सर्वे जो भी है वो सारा रिपोर्ट आपको इकट्ठा रखना पड़ेगा। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, वो लिस्ट आपको इकट्ठा करके लेके जाना पड़ेगा। दूसरा कैसा है, 7/12 एक्सट्रैक्ट, 7/12 का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो आपको लेके जाना रखना पड़ेगा अपने पास। डेवलपमेंट प्लान रिमार्क्स, एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड प्लान फॉर रीडेवलपमेंट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग जो अर्लियर बिल्डर ने दिया होगा, या फिर आपके पास बिल्डिंग का ओसी होगा, वो ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ द सोसाइटी,
कॉपी ऑफ द अपडेटेड बायलॉज, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द सोसाइटी, लिस्ट ऑफ कमिटी मेंबर्स, कॉपी ऑफ एमिनिटीज अप्रूव्ड, सेटबैक एरिया डिटेल्स, फिजिकल प्लॉट एरिया मेजरमेंट और डिटेल्स ऑफ ऑल सोसाइटीज मेंबर्स इंक्लूडिंग देयर रेसिडेंशियल यूनिट्स साइज एज पर द एक्चुअल प्लान। सारे सोसाइटी मेंबर्स का डिटेल इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल यूनिट, उनका साइज, फ्लैट्स का साइज एज पर द एक्चुअल प्लान। अब अप्रूवल्स क्या लेने पड़ेंगे? गेट द अप्रूवल्स। सो गेट द अप्रूवल्स में सबसे पहला आता है, अर्लियर पहले क्या होता था, सीकिंग अप्रूवल वॉज अ हरक्लिन टास्क, हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ रिजॉल्व टू इनेबल सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। मैंने आपको क्या बताया, पहले ये अप्रूवल्स लेने के लिए, जो सारे अप्रूवल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए, आपको बहुत जगह जाना पड़ता था। ये अथॉरिटी के पास जाओ, फिर ये अथॉरिटी के पास जाओ, ये अथॉरिटी के पास, पहले ऐसा होता था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिंगल विंडो ओपन किया, म्हाडा को। आप जो भी अप्रूवल्स लेने हैं वो सारे अप्रूवल्स आपको म्हाडा के पास से मिल जाएंगे। जनरली देयर आर अराउंड 50 to 60 अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग आपको जनरली 50 से 60 अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। आपको लेना कहाँ से, सारा जो है आपको म्हाडा के पास से अप्रूवल्स मिल जाएंगे। सारे अप्रूवल्स आपको लेने हैं म्हाडा के पास से। अब उसमें मेन कौन कौन से हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस, उसके बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एनओसीज फ्रॉम ट्रैफिक, फायर, डिफेंस, रेलवे एंड एविएशन डिपार्टमेंट। ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। क्लियरेंस लेना पड़ेगा, एनवायरमेंट का लेना पड़ेगा, फिर एनओसी लेना पड़ेगा ट्रैफिक से, फायर से और डिफेंस से। अब आपको जैसे मैंने बताया फंड कहाँ से अरेंज होगा। अब फंड अरेंज करने के लिए पहले क्या होता है, पहले आपको बताता हूँ। पहले होता था जब मैक्सिमम लोन अमाउंट आप ले सकते थे सेल्फ रिडेवलपमेंट स्कीम के लिए। जब सेल्फ रिडेवलपमेंट स्कीम 2018 का जो था, उसमें आप 50 करोड़ तक ले सकते थे। 50 करोड़ तक आपको गवर्नमेंट लोन देती थी पहले। और द लोन अंडर दिस स्कीम इज़ अवेलेबल फॉर 7 ईयर्स, 7 साल के लिए आपको ये लोन मिलता था। आउट ऑफ विच 2 ईयर्स इज़ अ मॉरेटोरियम पीरियड। अब मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है? मॉरेटोरियम पीरियड ऐसा होता है कि समझ लो आज मैंने लोन लिया, मेरे को सोसाइटी का मुझे रीडेवलपमेंट कराना है। रीडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए मैं गया वहाँ पे बैंक में मैंने एप्लीकेशन किया कि मैं रीडेवलपमेंट कर रहा हूँ सोसाइटी का और मुझे 50 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। सो बैंक ने अप्रूव कर दिया कि तुम्हारा 50 करोड़ का लोन अप्रूव कर दिया मेरा। उसके बाद में आज मुझे लोन मिल गया। आज से लेके 2 साल तक मुझे कोई प्रीमियम नहीं पे करना है। मेरा जो प्रीमियम शुरू ही होगा वो 2 साल के बाद शुरू होगा। तो ये जो 2 साल था ना, वही है मॉरेटोरियम पीरियड, उसी को बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। फॉर द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेयर द कॉस्ट इज मोर देन 50 करोड़ देन द टेन्यूर शैल बी 10 ईयर्स। अगर आपका जो कॉस्ट है वो 50 करोड़ से ऊपर हो रहा है तो टेन्यूर 10 ईयर का हो जाता था, और जो मॉरेटोरियम पीरियड होता था वो 3 साल का हो जाता था। करंटली अभी क्या हो रहा है, ओनली मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड is the only cooperative bank offering loan for self redevelopment in Mumbai। अभी पहले 50 करोड़ तक आपको मिलता था, लेकिन अभी आपको 95% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और अप टू ₹110 करोड़। पहले आपको 50 करोड़ तक ही मिलता था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है वो 95% टोटल, जो 95% तक का टोटल कॉस्ट जो है ना आपका, 95% आपको फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, और अप टू 110 करोड़, 110 करोड़ तक का आपको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है अगर आप सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जाते हो। विच एवर इज लोअर एट द रेट 12.5% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब आपका समझ लो बिल्डिंग अगर रीडेवलप्ड हो गया, सेल्फ रिडेवलप आपने किया, तो जब वाइल एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स need not to pay any stamp duty, the owner of newly built unit would be liable to pay the stamp duty and registration fees। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उस बिल्डिंग के, उनको स्टैम्प ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं है सेल्फ रिडेवलपमेंट के बाद। स्टैम्प ड्यूटी किसको भरना पड़ेगा? जो सेल कंपोनेंट था। अगर आपकी बिल्डिंग 5 फ्लोर की है तो आपने रीडेवलप किया तो जाहिर सी बात है कि आप 10 फ्लोर का बनाओगे, या फिर जो भी आपको FSI जो भी आपने बनाया है, जिस भी तरीके से बनाया, तो आपका जो सेल कंपोनेंट होगा उसमें जो लोग परचेस करेंगे उनको ही सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी भरना है, आपको स्टैम्प ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक बेनिफिट है। सेल्फ रिडेवलपमेंट में आपको ये बेनिफिट मिलता है, रीडेवलपमेंट में आपको भरना पड़ता है।
अभी कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट का। सोसाइटी मेंबर, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सोसाइटी मेंबर गेट मोर एक्स्ट्रा स्पेस एज कंपेयर टू बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट। बिल्डर रीडेवलप करता है तो आपको कम स्पेस मिलेगा एज कंपेयर टू सेल्फ रीडेवलपमेंट में। सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। एडिशनल फ्लैट्स क्रिएटेड इन द न्यू बिल्डिंग कैन बी परचेस्ड बाय द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑन द कॉस्ट बेसिस और कैन बी सोल्ड टू द पीपल आउटसाइड टू द सोसाइटी एज वेल। आप जो सोसाइटी के एग्जिस्टिंग मेंबर है, वो जो सेल कंपोनेंट है उसमें से भी वो कम दाम में वो फ्लैट खरीद सकते हैं। ये एक बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट, अगर आप डेवलपर रीडेवलप करता है तो आप सेल कंपोनेंट में से अगर आप खरीदोगे तो आपको जो बिल्डर का जो फिक्स प्राइस होगा उस पर आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका नेगोशिएट भी हो जाएगा। ऑल प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेलेबल कंपोनेंट विल गो इन द सोसाइटी फंड। जो भी सेल करने के बाद में, लोन चुकाने के बाद में, सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद में जो भी आपको अमाउंट बचेगा वो अमाउंट जाएगा सोसाइटी फंड में। द एंटायर कंट्रोल विल बी इन द हैंड्स ऑफ द सोसाइटी मेंबर। ये एक चीज़ अच्छी होती है कि जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल सोसाइटी मेंबर्स के ही हाथ में होता है। अगर आप रीडेवलपमेंट में डेवलपर को देते हो तो सारा कंट्रोल डेवलपर के हाथ में होता है कि वो आपको कब देगा, कब नहीं देगा, कब आपको पोजीशन मिलेगा, कब उसको उसी मिलेगा, वो सब उसके ऊपर होता है। भले डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इतने इतने टाइम में आपको करना है, लेकिन वो कंट्रोल में आपके नहीं है। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट में क्या होता है, सब चीज़ आप खुद ही करने वाले हो, तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। मिनिमल रिस्क एज कंपेयर टू बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट। जैसे आपको मैंने बताया, रिस्क कम होता है। आप खुद रीडेवलप करोगे तो आपको पता है कि मुझे मेरा घर जल्दी से जल्दी चाहिए, तो आप डेवलपमेंट भी जल्दी से जल्दी ही करोगे। अभी कुछ पॉइंट्स है जो नोट करने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट है, द महाराष्ट्र अथॉरिटी इशूड अ न्यू गवर्नमेंट रेजोल्यूशन GR इन सितंबर 2019। वो 2018 का बता रहे जिसमें 50 करोड़ मिलते थे। ये 2019 का जो है उसमें आया है कि 95% तक फाइनेंस करेगी, अप टू 110 करोड़ तक। टू ऑफर सेवरल कंसेशन एंड incentives to society opting for self redevelopment. The Maharashtra authority issue a new government resolution GR in September 2019 to offer several concessions and incentives to society opting for self redevelopment. दूसरा क्या है, ओनली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए जा कौन सकता है, ओनली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर अंदर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट 1960 and constructed before 30 years are eligible to avail the benefits. जो सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर्ड है वही सोसाइटीज़ जा सकती हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उन्हीं को ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। FSI नॉर्म्स भी है कुछ। एज पर द न्यू गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नॉर्म्स, अ सोसाइटी चूजिंग सेल्फ रेस्टोरेशन इज एंटाइटल्ड टू एन एक्स्ट्रा FSI। आपको जो बिल्डर डेवलपर करके देगा उससे आपको सेल्फ डेवलपमेंट में अगर आप जा रहे हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा FSI मिलेगा, ओवर एंड अबाउ व्हाट इज एंटाइटल्ड टू अंडर द डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ द एरिया। आपको ना 10% एक्स्ट्रा FSI मिलेगा। बिसाइड्स सोसाइटी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम पेड फॉर अवेलिंग एक्स्ट्रा FSI। अगर आप एक्स्ट्रा FSI ले भी रहे हो, एक्स्ट्रा के ऊपर भी एक्स्ट्रा FSI ले रहे हो, तो जो प्रीमियम पे करना पड़ता है वो प्रीमियम में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको बताऊंगा रिबेट इन TDR। द चार्जेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स वुड बी 50% ऑफ रेगुलर फीस पेएबल बाय द सोसाइटी। जहाँ पे लोगों को 100% भरना पड़ता है TDR लोड करने के लिए, वहाँ पे आपको सिर्फ 50% ही भरना अगर आप सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए अपना सोसाइटी प्रोसेस कर रहे हो। तो अगर आपकी सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रही है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और सोसाइटीज़ अभी उस चीज़ को अवेल कर रही है, सोसाइटी अभी उस चीज़ को प्रोसेस कर रही है, सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रही है सोसाइटीज़। जैसे मैंने आपको बताया 16-17 हज़ार सोसाइटीज़ अभी रीडेवलपमेंट में गई हुई हैं, जिसमें से 700 से 800 का रेशियो जो है वो सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए उन्होंने गए हैं। अब धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ेगा और रीडेवलपमेंट प्रोसेस कम होकर सेल्फ रीडेवलपमेंट बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।